राम राम भैया, किताबी दुनिया में आप सबका स्वागत है। कल भैया चाचा से ने बातचीत हुई गई। चाचा जो है पंजाब और हरियाणा पर जो है जानकारी देना चाहत रहे हैं। हमका खूब जो है उनके जो बारीक बिंदु हैं उससे अवगत कराना चाहत रहे हैं। कहीं पंजाब और हरियाणा में यहाँ तुम्हारे हिसाब से ने का चल रहा है भैया? हम कहें चाचा पंजाब और हरियाणा में यहाँ किसान बहुत गुस्से में यहाँ है। कहीं चाचा बताएं कि हरियाणा में यहाँ तो बिजली मंत्री जो हैं और उप मुख्यमंत्री हैं, उनका कईयों दिनों से ने किसान जो है घर घेर लिए हैं और वो कहा थे जब तक हमारी मांगन के समाधान ना हुई जी है, मांगे ना पूरी हुई जी हैं, तब तक हम जो है यहाँ से ने ना हटबे। और तो हम कहें चाचा अच्छा पंजाब के का जानकारी है तुम्हारे पास? चाचा बताएं कि पंजाब में यहाँ भैया जो रेल लाइन है जिका तुम पंच रेलवे ट्रैक कहा थे हो, और जो जगह जगह वसूली करते हैं सड़कन पर भैया, जिनका टोल प्लाजा कहा जाते हैं, और जो है पेट्रोल पंप, इन पर जो है किसान जो है इनका घेराव कर लिए हैं कईयों दिनों से ने। और किसान कहते हैं उनकी जो मांगे हैं, जब तक कृषि संशोधन विधेयक 3 जो लाए गए मैंने खेती किसानी से जुड़े हैं, इनकी वापसी ना हो जाए और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के जब तक खरीद के गारंटी केंद्र सरकार की तरफ से नहीं मिल जाए, तब तक वही आंदोलन अपन जारी रखिए चाचा। कहीं लेकिन एक बात है, मीडिया के कुछ लोग हैं जो सरकार के बहुत बात करते हैं, सरकार के जो बहुत वाहवाही करते हैं, वही कहते हैं कि पंजाब में यहाँ हरियाणा में यहाँ किसानन के आंदोलन से ने जरूरी वस्तुओं के आपूर्ति प्रभावित हो गया। हम कहें चाचा वही मीडिया पर बिल्कुल न जाओ। हम कहीं कहे हम कहें जब कबहू आंदोलन शुरू होते, किसान आंदोलन करते हैं, चाहे वो दिल्ली में करें, चाहे लखनऊ में करें, चाहे भोपाल में करें, चाहे पंजाब में करें, चाहे जहाँ करें, तो मीडिया लोगन क्या धान भटकावे के लिए, खाए पिए घाये लोगन के क्या किसानन के प्रति नाराजगी व्यक्त करे के लिए, उनकी नज़र में किसानन का खलनायक बनावे के लिए, उन जो आंदोलन से ने थोड़ा बहुत जो असुविधा हो थे उनका रेखांकित करते, जैसे कि किसान बहुत गंदगी की, किसानन के आंदोलन से ने जाम लगवा, किसानन के आंदोलन से जरूरी वस्तुएं के आपूर्ति प्रभावित हुए, किसानन के आंदोलन से ने रेलवे का बहुत घाटा होगा, अत्ते 1000 करोड़ का घाटा होगा। कहीं बहुत पते तुम बात बता रहे हो भैया। ऐसा इस समय जो है जो पत्रकारिता का एक तबका है जो सरकार के बिल्कुल गलबहियाँ करे थे, वो बता रहा है कि पंजाब में और हरियाणा में किसानन के आंदोलन से ने कत्ता घाटा हो रहा है और किस तरीके से जरूरी वस्तुओं के ने आपूर्ति प्रभावित हो रही। हम कहें चाचा एक बात और है, किसान जो है अपनी नाराजगी व्यक्त करे के लिए जो पराली है उका जलाए रहे हैं। कहीं चाचा कहीं इका मतलब किसान जो है जेलू जाए से ने अब डर ना रहे हैं। हम कहें हाँ चाचा, कहीं इका मतलब बहुत भैया नाराजगी है किसान पर, किसान बहुत पीड़ित हैं, किसानन के दशा जो है सरकारें समझ ना पा रही हैं, वही कौनी स्थिति में जिए का मजबूर हैं। हम कहें चाचा जो किसान जो यूँ चाहते हैं कि जो अधिकतम खुदरा मूल्य है माने जो एमआरपी है वह के तर्ज पर एमआरपी जो है मिनिमम रिजर्व प्राइस जो है घोषित किया जाए फसलन क्या, और ऊपर जो है सरकार पूरी तरीके से 100% फसलन के खरीद के गारंटी दे। चाचा बताएं लेकिन पंजाब में है जो सरकार है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व में, यहाँ वह सरकार तो किसानन के हित में काम कर रही, वह तो एक कानूनों बनाई से। हम कहना हाँ चाचा, वह एक कानून बनाई से कि जौन व्यापारी, जौन कंपनी, जौन बिचौलिया, जौन दलाल जो है एमएसपी से ने कम रेट पर जो फसल खरीदी हैं और उनके बारे में जानकारी मिली है, तो उनका जो है कुछ सालन के सजा का प्रावधान है और कुछ लाख रुपया जुर्माना का प्रावधान। कहीं नहीं चाचा, कहीं नहीं ऐसा कानून तो पूरे हिंदुस्तान के राज्यों में अपने चाहिए। लेकिन इस समय जो सरकारें हैं वो अधिकांश जो है कईयों राज्यों में भाजपा के सरकारें हैं, वो जो किसानन के कहाँ खलनायक बनाव पर तुली हैं, जो खेती किसानी का बर्बाद करे मालूम की। हम कहें चाचा लेकिन यूँ तो अपने अपने समय में सभी सरकारें कहें, लेकिन चाचा कहीं मौजूदा जो सरकार है भैया उनकी बात करो, तो इस मामले में विपक्ष के यहाँ पूरी तरीके से एकजुट हो जाना चाहिए चाचा बताएं। और जहाँ जहाँ विरोधी दलन के विपक्षी दलन के सरकारें हैं, वही
सरकारें, राज्य सरकारें पंजाब सरकार से ने जो है का उदाहरण के तौर पर समझें, उनकी जो कानून बनाए ने उनका एक उदाहरण के तरीके से ने एक मिसाल के तौर पर लें। अगर वो इस कानून पास कर दें तो काफ़ी कुछ किसानन के समस्या का हल हो सकता है। लेकिन चाचा बताएं, लेकिन भैया प्रधानमंत्री अब है कुछ दिन पहले कहीं ने कि सरकार जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत फसलन के खरीदारी करे के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और मंडी का बुनियादी ढांचा और बेहतर हो सके सरकारी के लिए प्रयास कर रही है। कहीं भैया यूपी मतलब उत्तर प्रदेश सरकार जो योगी बाबा के नेतृत्व में चल रही, उनकी विज्ञापन के टैगलाइन है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य सभी किसानन का अधिकार है। लेकिन मामला का है तो हम कहें चाचा मामला तो एकदम उल्टा है। कहीं कैसे? हम कहें चाचा जो है यूपी सरकार उत्तर प्रदेश में यहाँ 60 लाख मीट्रिक टन धान क्या उत्पादन हो क्या अनुमान रहा है। यह के आसपास पूरे जब फसल उठ जाई तो यह के आसपास उत्पादन क्या आंकड़े हैं। लेकिन सरकार लक्ष्य रखी से 55 लाख मीट्रिक टन धान खरीद के तो चाचा जो यू से 5 लाख मीट्रिक टन अनाज हुई, वही किसान अपन फसल कहाँ बेचे जे। कहीं बात तो भैया पते के माने ये अतने किसान अतना धान जो है वो बाजार के भरोसे माने बिचौलियन के भरोसे, ये मिलन के भरोसे, तो भैया ये कहाँ पर पूरा पैसा दे, ये तो आधे दामन खरीदिए। हम कहें चाचा यह तो हो रहा है। कहीं भैया सरकारी रेट का है तो हम कहें चाचा सरकारी रेट जो है सामान्य धान का 18 से 68 रुपया कुंटल है और जो है जो ए ग्रेड का धान है वो 18 से 88 रुपया कुंटल है। लेकिन चाचा बताएं कि लेकिन भैया हमारे लखीमपुर खीरी में यहाँ तो 1000 रुपये में 1100 रुपये में धान खरीदा जा रहा। हम कहें चाचा तुम्हारे लखीमपुर खीरी में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश हम ले लो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हम ले लो, मध्य प्रदेश हम ले लो, राजस्थान हम ले लो, पंजाब में ले लो, हरियाणा में ले लो, जहाँ छत्तीसगढ़ में ले लो, झारखंड में ले लो, जहाँ जहाँ धान उत्पादित होते हैं वहाँ यह हाल है। पूरी तरीके से खाली एमएसपी का बहाना है। तो चाचा कहें कि भैया यूँ हमका अंदाज लागत कि जौने फसलन के एमएसपी बढ़त है वही फसलन के अचानक बुआई बढ़ जाते हैं और सरकार जो है खरीदारी में फिसड्डी हो रहा है, सरकार खरीद पावत नहीं है और लिहाजा जो है किसान जो है लुटे पिटे का मजबूर हो जाते हैं। हम कहें बिल्कुल चाचा या पूरी तरीके से ने पते के बात है। कुछ समय पहले दूसरी फसलन के बात करो, रबी फसल में है यह हुआ रहा है, खरीफ के दूसरी फसलन में है यह हो रहा है, जैसे मकाई ले लो या दूसरी जो फसलें अब हैं तैयार हुई रही हैं खरीफ में, उनका भी यह हाल है। तो एमएसपी चाचा कहीं मात्र भैया जहाँ तक हम का आंकड़ा पता चले हैं मात्र 6 से 8% फसल जो है एमएसपी में खरीदी जाती है, बाकी जो है सब बाजार के भरोसे है। सरकार तो कह रहा है कि जब भी कानून पास करत भाई कि बाजार के भरोसे सर अब किसान हो जी हैं, मंडी के भरोसे ना रही हैं तो उनका अच्छा मूल्य मिली है। लेकिन यूँ तो उल्टा है। हम कहें यह चाचा उल्टा है। यह के लिए तो पंजाब और हरियाणा के किसान बड़े पैमाने पर विरोध कर रहे हैं। चाचा कहीं भैया बात तो बिल्कुल जो है तुम्हार सही है। जब एमएसपी दे न पाओ तो एमएसपी घोषित करे क्या फायदा का है? यानी किसान के पूरी आबादी का यहाँ तुम मूर्ख बना रहे हो। हम कहें चाचा लंबे समय से सरकारें मूर्ख नाव तो आ रही हैं और किसान जो है बेचारे मूर्ख जो है बनी रहे हैं। दोगुनी आय क्या तो सपना दिखावा जाता है, दोगुनी आय करे क्या वादा किया जा रहा, और यहाँ जो है सरकारी खरीद पर फसलन के खरीदारी तक हो ही नहीं रही। तो चाचा कहीं लेकिन एक भैया इमा का कानूनी दिक्कत है। कहीं जो सरकारी खरीद में है सरकार यू नियम बनाई से है कि या कुंटल धान पर 67 किलो 67% जो है माने जो है चावल निकलना चाहिए। कहीं भैया एक दो वैरायटी छोड़ के यहाँ कोई धान में यहाँ 67 किलो के जो है चावल नाई निकलत है। कहीं नहीं भैया एक दामिनी और जो है द्वासर जो है मंसूरी दो वैरायटी ऐसी हैं जिमा 67 किलो जो है चावल निकल आवत है। लेकिन ये वैरायटी के भैया ये द्वासर या कहानी हुआ यह है कि
इमा जो है देख रेख के जरूरत बहुत पड़त है, इमा पानी बहुत लागत है, इमा रोग बहुत लागत है और बहुत देर महीना या फसल तैयार होते हैं। तो इका किसान बोवत नहीं, दूसरी वैरायटी बोवत है। लेकिन अगर सरकारन के यहाँ दूसरी वैरायटी खरीदे का नहीं है या बहाना करे है तो उनके बीजन पर सब्सिडी काहे देते हैं। यानी यहाँ सरकार दो मुही नीति अपनावत है। कईयों बार जो है मास्टराइजर, कईयों बार धान में फरहा बहुत है, कईयों बार धूल कंकड़ गर्दा बहुत है। इत विभिन्न तरीके के भांति भांति के जो है बहाना बनाए कि यहाँ खरीद केंद्रन से छोटे मंझोले किसानन के यहाँ वापस किया जाते। भैया जी की लाठी में बूथ है चाचा बताइन, वह के किसान जो 6% तुमका हम बताता है ना, इमा जत्ते नेता हैं उनके धान उनकी फसलें खरीदी जाती, जत्ते बड़े किसान हैं उनकी फसलें खरीदी जाती, और जिनकी लाठी में यहाँ बूथ है, जिनका धत्तेरी लत्तेरी कयावत है, उनकी फसलें खरीदी जाती। इमा जो मारा जाते है वो छोट किसान और जो है मध्य वर्गीय किसान जो है वो मारा जाते, उनका कोई लेवाल, उनका कोई बूझनहार नहीं है। हम अगर सरकार पूरी तरीके से धान का खरीदना चाहत है तो जो है सरकार वह फसलन के बीज पर सब्सिडी दे, वह बीज दे जौन उका खरीदारी करे में दिक्कत ना है। और जौन चाचा बताएं कि जो 67 किलो वाला भैया फार्मूला है, 1 कुंटल में 67 किलो जो है धान निकली है, उका तनी ऊपर दोबारा से सोचे का जरूरत है, उका तनी थोड़ा घटावे के जरूरत है, जिससे सब धान खरीदा जा सके। भले ही 2-4 रुपया कुंटल पर कीमत कम हो जाए, कम कह दी जाए। हम कहें चाचा अति बातें तो कानूनी बताओ तो ठीक है, कहीं भैया और तुमका बताइए मध्य प्रदेश में यहाँ बड़े पैमाने पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, और कईयों राज्य में। हम तो यहाँ उदाहरण के तौर पर कुछ ही राज्यन का उदाहरण दिया है, कुछ ही राज्यन के बात किया है। कईयों राज्यन में यहाँ जो है अब मध्य प्रदेश में यहाँ मंडी शुल्क घटावे के लिए किसान लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। इससे जो है मंडियन में हड़ताल चल रही है। मंडियन में खरीफ फसल के मैंने धान से लेकर और जितनी खरीफ फसलें हैं वहाँ खरीद बिक्री नहीं हो रही है। पूरा सिस्टम खरीदारी का तहस नहस चल रहा है। किसान जो है मजबूरन में यहाँ अपनी फसल बेचे के लिए बिचौलियन के सहारे हैं। हम कहें चाचा मतलब किसान अति जल्दी फसल का है, कहीं भैया किसान अति जल्दी फसल न बेचे तो क्या करें। एक तो जिससे हुई कर्जा लिहिन है फसल पैदा करे के लिए, चाहे वो बैंक हो, चाहे साहूकार हो, चाहे जो गांव गुहार में यहाँ आसपास अपने चाचा काका नाना बाबा से ने जो लिहिन है, जो ब्याज पर पैसा उठाइन है, उनका पैसा वापस करे है। दूसर चीज है कि अगली फसल उनका बोवक है तो उमा खाद बिया पानी जोताई बोवाई में पैसा लागी। और तीसर बात है भैया कि हुई बड़े आदमी ना है कि वो बहुत दिन तक रख सके, तो उनका पैसा की जरूरत होती। किसान के पास फसल बेचे के मजबूरी है। हम कहें चाचा यह बात बताओ, लेकिन तुम्हारा सुझाव का है, मतलब अति देर जैसे बात की हो किसानन के MSP के किसान आंदोलन पर सुझाव का कहीं भैया सबसे पहले सुझाव तो अगर सरकारें किसानन के प्रति हमदर्द हैं और किसानन के जो हमदर्दी की बात करती हैं तो वो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP के यहाँ वैधानिक अधिकार प्रदान कर दें। यानी एक कानून बनाए दें, एक नियम बनाए दें कि पूरे देश में यहाँ अगर कोई व्यापारी, कोई दलाल, कोई बिचौलिया, कोई कंपनी न्यूनतम समर्थन मूल्य से ने कम पर खरीदारी करी है तो उनका सजा दी गई है। जैसे पंजाब सरकार कानून बनाई। हम कहें हाँ चाचा यह बात तो सही। कहीं और भैया एक जो है जो कृषि मूल्य तथा लागत आयोग है, जो सब्सिडी जो मतलब क्या कहते हैं MSP के जो वो अध्ययन करके MSP कता हो चाहिए की सिफारिश करते, उनका जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया जाए और उनकी सिफारिश माने के लिए सरकार प्रतिबद्ध रहे, ऐसा जो है वो बना दिया जाए। और दूसरा है भाई कि किसानन का बड़े पैमाने पर जागरूक हो, किसानन का जागरूक किया जाए और वही जो है मामले का पूरा समझें, फसल चक्र का पूरा समझें। जौन फसल ज्यादा उपजाई जाते उनका थोड़ा नियंत्रित करें और दूसरी फसलें उपजावें, मतलब फसलन में हाँ विभिन्नता आवे, जिससे बहुत हद तक जो है समस्या का समाधान हुई है। और सबसे बड़ी चीज भैया कि किसानन के फसल
खरीद के पूरी गारंटी सरकारन कहाँ लेक पड़ी अगर हिंदुस्तान में यहाँ खेती का किसानी का बचाव है। कहीं भैया वही जो 3 अध्याय कानून बने हैं, संशोधन कानून बने हैं, तो ऊपर सबका लागत है, हमारी का जरूरत, किसानों की जरूरत। किसान आंदोलन कर रहे हैं बड़े पैमाने पर, पंजाब और हरियाणा है, ये है, राजस्थानों में भवा है, मध्य प्रदेशों में भवा है, उत्तर प्रदेशों में कईयों हिस्सों में आंदोलन भय हैं, अभी चल रहे हैं। लेकिन यह बात भैया, किसान तो आंदोलन करे के लिए है, लेकिन अनाज के सबका जरूरत है, तो सबकी यह जिम्मेदारी है कि किसानन के साथ खड़े हों, सरकार पर दबाव बनावें, विपक्षी दलन पर दबाव बनावें कि वही किसानन के साथ खड़े हों। अगर यूँ सब लोग ना समझिए तो आने वाले समय में यहाँ जो यू गैस का भैया चूल्हा देख रहे हो, गैस दरी देख रहे हो, यू नाई जली, प्याट नाई भरी है, और प्याट जब नाई भरी है, किसान अगर तय कैले हैं कि वो अनाज नाई बेची हैं, अपन हुई फसल नाई बची हैं, तो सब भूखन मर गई हैं। तो किसानन के समस्या का अपनी समस्या मानो। और भैया चाचा के यह बात सबका पसंद आई हो, चाचा के बात ये सबका नीक लाग हो, तो किताबी दुनिया का लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। राम राम भैया।